बोधगया के +2 हाई स्कूल के सभागार में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गया जिला अध्यक्ष मोहम्मद हैदर अली खान के द्वारा झंडोत्तोलन कर व शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन संघ के अध्यक्ष प्रदीप राय और महासचिव नागेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षीय भाषण में प्रदीप राय ने कहा कि शिक्षा में विकास के लिए शिक्षक संगठनों की अहम भूमिका होती है। शिक्षा और शिक्षक हित में शिक्षकों को संघर्ष करना भी आवश्यक है। इस कड़ी में इस तरह का प्रशिक्षण सराहनीय कदम है। प्रदेश महासचिव नागेंद्र सिंह ने संगठन की मजबूती, विकास एवं विस्तार विषय पर चर्चा करते हुए सांगठनिक कार्य के विभिन्न आयामों को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट बिहार के शिक्षकों के हित में हमेशा से संघर्षरत रहा है। यह सरकार से अपने वाजिब मुद्दों को मनवाने में भी सफल रहा है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य कर्मी का दर्जा की मांग सबसे पहले गोप गुट शिक्षक संघ ने ही उठाई थी और आज यह सभी संगठनों के मांग पत्र में मुख्य मुद्दा है। गया जिला अध्यक्ष मोहम्मद हैदर अली खान ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व NCF 2023 का सार्वजनिक शिक्षा पर प्रभाव एवं चुनौतियां, संघ की मजबूती, विकास एवं विस्तार, शिक्षक हित में संयुक्त आंदोलन की सार्थकता एवं स्वरूप आदि विषयों पर विचार हुआ। प्रशिक्षण शिविर में गया के अलावा अरवल, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और नालंदा के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को नरेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीकांत नारायण सिंह, संयुक्त सचिव राजदेव सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के जिला सचिव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्य उपाध्यक्ष बुधन सिंह व कुमार अमरेंद्र, राज्य सचिव नवल किशोर सिंह, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधेश्वर सिंह, अरवल जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर कुणाल, जिला सचिव देवकांत, गया जिला के उपाध्यक्ष जैनेन्द्र पंत, मोहम्मद शुएबुद्दीन व उमेश रजक, संयुक्त सचिव गुड्डू कुमार व राजेश कुमार, संयुक्त सचिव शकील अहमद, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, राज्य उपाध्यक्ष सह सचिव वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता राजेंद्र बैठा, देवेंद्र कुमार सहित बड़ी तादाद में शिक्षकों ने भाग लिया। मंच संचालन राजेश कुमार और मोहम्मद शुएबुद्दीन ने की। आज जो है वो मगध प्रमंडल के शिक्षकों के लिए जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट हैं, उनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर में हम 4 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, हमारा संगठन की मजबूती कैसे हो और इसका विस्तार कैसे हो। दूसरा, जो कॉर्पोरेट घराने का जो चिर प्रशिक्षित शिक्षा नीति NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का सार्वजनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षकों के ट्रेड यूनियन के आंदोलनों में भागीदारी क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे और कामकाजी महिलाओं की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसमें संगठन के निर्माण पर हम चर्चा करेंगे। यही 4-5 विषय है जिस विषय पर हम इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा करेंगे। हालिया दिनों में जो के पाठक जी हैं, उनका एक जो रोल रहा है शिक्षा के सुधार में या जो शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, के पाठक का जो रोल है, उस रोल पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें उनकी पॉजिटिव है, जिसको हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समर्थन करता है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट इस बात पर पहले से भी चर्चा करते आ रहा है कि हमको जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय को निजी विद्यालय से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उनमें एक चीज़ गलत है, जिसका बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ उनको भी पत्र लिख कर विरोध किया है कि विद्यालय का निरीक्षण हो। हम इससे कतई अलग नहीं हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक से जो जूनियर हैं उनसे निरीक्षण नहीं। और जो VC है वो VC कार्य अवधि के अंदर हो, 3 बजे से 4 बजे हो। जो के पाठक ने जो VC का जो पहले टॉपिक निर्धारित किया था,
उन टॉपिकों पर VC नहीं हो रही है, बल्कि पदाधिकारी अपने सुविधा के अनुसार टॉपिक को चेंज कर दे रहे हैं। एक एक टॉपिक पर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तक लगातार VC होता है, जो माने नहीं रखता है। तो ऐसे VC को बंद करना चाहिए और VC 3 बजे से 4 बजे के अंदर होना चाहिए, कार्य अवधि के अंदर, कार्य अवधि के बाद। यह जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप का, इनके आमंत्रण पर एक संगठन के सच्चे सिपाही होने के नाते नैतिक जवाबदेही समझते हुए हम इसमें भाग लेने, हम अपना अनुभव जो 40 साल का सेवा कर रहा है उसके माध्यम से इन लोग को, संगठन को कैसे मजबूत करके आगे बढ़ाया जाए, अपने अनुभव साझा करने के क्रम में यहाँ उपस्थित हैं। आज आपने एक अहम प्रश्न किया है के पाठक जी के बारे में। विद्यालय का इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसकी तौर तरीका जो है सुधारात्मक नहीं है, पैसा कमाने वाला है। हम इसका विरोध करते हैं। आज बोध गया 10+2 हाई स्कूल में हम लोग संगठित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर ये चल रहा है, 2 दिवसीय है ये। और यहाँ हम लोग ये बताना है, और सब हमारे जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं, कि परमंडल स्तरीय ही कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ औरंगाबाद से, अरवल से और गया जिला के लोग हैं, कुछ जहानाबाद से भी हैं। नालंदा वाले आने वाले थे, लेकिन किसी का कारणवश नालंदा के लोग नहीं आए हैं, और नवादा से भी कुछ लोग आए हैं। कहने का ये है कि यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है कि हम लोग अपने संगठन का विस्तार कैसे करें। यहाँ अभी हमारे प्रदीप राय जी बोले, हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं राज्य के, कि एकदम नन आर्थिक है, बात सही है। इसमें हम लोग कोई भी वेतन भत्ता इससे संबंधित कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे शिक्षक कितने गुट में बढ़ गए हैं, कैसे उन लोगों को एक किया जाए, और किस तरह से हम लोग सरकार के साथ लड़ाई लड़ें। आज हम लोग शिक्षक में जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, ये सरकार के पदाधिकारियों के साथ संघर्ष करने की बात है। इसी से संबंधित हमारे आज ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे वीरेंद्र बाबू जिला सचिव सह राज्य सदस्य हैं, और हमारे उमेश भाई उपाध्यक्ष हैं, शोएब भाई उपाध्यक्ष हैं, और संतोष भाई हैं, राजेश भाई मंच के संचालन कर रहे हैं। सब मिल करके हम लोग ये कार्यक्रम गया में रखते हैं। कितने शिक्षक लगभग इसमें शामिल हैं? इसमें लगभग 50 से 60 के आसपास टीचर शामिल हुए हैं। ये जो के पाठक जी का जो इंस्पेक्शन चल रहा है, शिक्षक आरोप लगाने को वो सिर्फ भयादोहन कर रहे हैं, स्कूल की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। देखिए, शिक्षा ये जो के पाठक कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि पता नहीं उस शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं। शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जूनियर लोगों से, जानते हैं, टोला सेवक हमारा निरीक्षण करता है विद्यालय का, और वही हमको फॉर्म देता है कि सर भर दीजिए, भरने नहीं आता है। ऐसे लोगों से हमारा निरीक्षण करा रहे हैं। उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना चाहिए था। विद्यालय में हर बच्चे को बेंच देना चाहिए। हमारे अब 7वां-8वां की लड़कियां ज़मीन पर बैठती है बोरा बिछा करके, तो कैसा तो लगता है। जबकि प्राइवेट विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में UKG और नर्सरी के बच्चे बेंच पर बैठते हैं, बेंच लगा करके। हमारे यहाँ डेस्क पे सब बच्चियाँ आती हैं, लेकिन ज़मीन पर बैठती हैं। ये बहुत ख़राब लगता है। के पाठक साहब को चाहिए था कि स्कूल को पहले ठीक करें, बाउंड्री ठीक करें, सभी बाउंड्री दे दें, इसके बाद टीचर पर ध्यान देते, शौचालय ठीक करें, शौचालय को साफ करने के लिए कर्मी के बहाल करें। ये सब चीज़ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते ठीक, और तब शिक्षक पर। लेकिन उनकी निगाह सिर्फ शिक्षक को प्रताड़ित करने की है, जो ये कहीं से भी सही नहीं है। ये 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में विचार संगोष्ठी के रूप में 4-5 मुद्दे को रखा गया है। जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF 2023। अब हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षा की बात सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ संगठन की ओर से शिक्षा और शिक्षक हित की बात करनी चाहिए। हम लोगों ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप न सिर्फ शिक्षकों की बात करता है, बल्कि शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा सभी बच्चों को कैसे सुलभ उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में भी चिंतन करता है। ये एक तरह का चिंतन शिविर है कि हम गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा मुहैया कराएं। तो NCF
पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक आज के वर्तमान दौर में जो के पाठक महोदय जी का जो आने को फरमान जारी होता है, वो फरमान सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे अभी चर्चा हो रहा था कि VC आप 3 से 4 बजे लीजिए। विद्यालय में संरचना का विकास करना चाहिए। बहुत सारे बिल्डिंग ध्वस्त है, बैठने का जगह नहीं है, छात्रों की संख्या बहुत है, वो आपका कमरा ही उपलब्ध नहीं है, शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ये जो संसाधन है, इस सभी संसाधनों को उपलब्ध करा करके ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। और जितना सख्त किया जाए, निरीक्षण के लिए हम लोग कोई भी शिक्षक भाग नहीं रहे हैं, निरीक्षण कड़ाई से होनी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर सुधरे। धन्यवाद। वर्तमान समय में जो आपका जांच हो रहा है उसके समर्थन में हम लोग सभी लोग हैं, लेकिन जो उसमें सिस्टम है वो सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। पहले जो आधारभूत सुविधा तो तमाम अपने जगह पे उनको करना ही है। वर्गवार विषयवार टीचर चाहिए पर्याप्त मात्रा में। टीचर 2 है, 1 है, आप मिडिल स्कूल चला रहे हैं, हाई स्कूल चला रहे हैं, हर विषय का टीचर नहीं है। आप सफाई का काम जो टीचर के जिम्मे में दे रहे हैं, टीचर कहाँ से करेगा? एक सफाई कर्मी आप दीजिए। अभी भी सुदूर गाँव में इनका ठिका हुआ, लेकिन नहीं पहुँच पाया किसी विद्यालय में। सुदूर गाँव में जाकर देखिए, ब्लॉक में देखिए, एक सफाई कर्मी हर CRC में होना चाहिए, परमानेंट वेतनमान पे, ताकि वो CRC संभाले। आप VC चला रहे हैं, VC कहाँ चल रहा है? आपका CRC सेंटर में। स्कूल से CRC का जो दूरी है वो 8, 10 और 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ महिला और पुरुष भी जो है हमारे जो प्रभारी हैं, वो जाने के लिए उनके पास यातायात का साधन नहीं है। जो महिला सवारी नहीं चलाती है, कौन से इससे सवारी से वहाँ पे जाएगी और चली आएगी? कहीं पे बस है, ट्रेन का मामला है, तो VC डायरेक्ट कर दिया जाए, उनके मोबाइल से जोड़ दिया जाए जो VC होता है, और समय हो। तो इन सब बातों का भी ध्यान देना होगा, चूँकि हम सब शिक्षा का वो आपके कर्मी हैं। हमारे सुरक्षा और हमारे सेहत का ध्यान आपको देना ज़रूरी है। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस: ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।